अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में इंडिया सऊदी अरबिया से जुड़ी आज की जो ज़रूरी अपडेट है वो शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं इंडिया से जुड़ी जितनी भी अपडेट है उसकी। देखिए, एयर इंडिया एयरलाइंस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। रांची से दिल्ली के लिए या फिर दिल्ली से रांची के लिए जितना भी फ़्लाइट का शेड्यूल था एयर इंडिया का, वो सबको कैंसिल कर दिया है एयर इंडिया ने। मतलब एयर इंडिया का कोई भी फ़्लाइट अब आपको दिल्ली से रांची या फिर रांची से दिल्ली के लिए नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने प्री बुकिंग करा लिया है, बहुत सारे लोग पहले ही बुक करा लेते हैं, तो देखिए अभी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। कई लोगों को तो पता ही नहीं है, वो रांची एयरपोर्ट जब पहुंच रहे हैं तब उनको पता चल रहा है कि एयर इंडिया का शेड्यूल ही नहीं है। एयर इंडिया ने क्या किया है, अपना शेड्यूल को रांची से जितना भी था उसको पटना से कर दिया है या फिर कोलकाता से कर दिया, मतलब कोलकाता से दिल्ली या फिर पटना से दिल्ली। तो आप में से किसी ने भी अगर प्री बुकिंग कराया हुआ है तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, या फिर ये वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों को भी ज़रूर बता देना। अब क्यों कैंसिल किया है ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। एयर इंडिया के पास अभी एयरलाइंस की कमी है, और आप लोग को पता होगा कुछ महीने पहले DGCA ने एक नया रूल लागू कर दिया है सारे एयरलाइंस के ऊपर इंडिया में कि आपका एयरलाइंस का हम चेक करेंगे, अप्रूवल देंगे, उसके बाद ही आप फ्लाई कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अभी एयरलाइंस को टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है, और एयर इंडिया के पास में पर्याप्त मात्रा में जितना एयरलाइंस होना चाहिए उतना नहीं है। इसके अलावा एक रीज़न और बताया जा रहा है कि उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं हो रहा था, बहुत सारे सीट्स सेल नहीं हो रहे थे। तो एयर इंडिया ग्रुप चाहती है कि जो बड़े शहर हैं, महानगरों से वो अपना विमान को कंटिन्यू करें, जिसके वजह से उन्होंने रांची का सारा शेड्यूल को कैंसिल कर दिया है। दूसरी अपडेट इंडिया उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। देखिए, इंडिया में जॉब क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, नौकरी ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से लोगों को काम मिलता है, मिलता भी है तो सैलरी वगैरह बहुत कम रहता है, जिसके वजह से अरब देशों में लोग काम के लिए जाते हैं। अब अरब देशों में जाने के लिए या तो लोग ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं या फिर एजेंट लोगों से कांटेक्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कभी भी जॉब चाहिए विदेश में, गल्फ़ कंट्री में या फिर कहीं भी, एजेंट से अपना काम मत कराइए। काम कराना है कोई ऑफिस के थ्रू काम करवाइए। एजेंट लोग कई बार क्या करते हैं, उनको खुद पता नहीं रहता है कि वो कफिल कैसा है, कंपनी कैसा है, वो खुद भी ठग जाते हैं और दूसरे बंदों को भी ठगवा देते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। दूसरा चीज़, एजेंट लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये बंदा जा कर के क्या काम करेगा नहीं करेगा, जो तो कंपनी में कफिल के पास भेज करके लोगों को फंसा देते हैं। देखिए, यूपी का एक शख्स को ड्राइवर का जॉब में भेज रहे बोल करके भेज दिया कुवैत पहुंचने के बाद उस बंदे से ड्राइवर का काम ना करवा करके उसका कफिल दूसरा काम करवा रहा था, उस बंदे से भेड़ बकरियां चरवाने का काम करवा रहा था। तो देखिए भाई, जो काम के लिए विदेश में भेजा जाता है बोल करके लोगों को, अगर वो काम ना मिले तो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि पहले से माइंडसेट बना के लोग जाते हैं कि मुझे वहाँ जा करके ये काम करना है। जब वहाँ पहुँचने के बाद वो काम नहीं मिलता है तो लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट, वातावरण इंडिया का जैसा नहीं है। आसमान ज़मीन का फ़र्क है यहाँ में और इंडिया में। खास करके नए लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा अगर वो जो मेंटालिटी बना करके आ रहा है जिस काम के लिए, वो काम उसको ना मिले। और मैं जानता हूँ ऐसा कई लोगों के साथ में होता है। लोगों को बोला जाता है भाई आपको ये काम करना है, फिर जाते हैं जब, उसके बाद दूसरा काम मिल जाता है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जो लोग सऊदी अरबिया में या फिर गल्फ़ के कंट्री में जॉब कर, अगर आपका कंपनी अच्छा है उसका फीडबैक शेयर करिए सोशल मीडिया पे, ताकि उससे लोगों को हेल्प मिल जाए कि उस कंपनी में कैसे आ सकते हैं, कौन सा ऑफिस से आपने आया, कितना खर्चा हुआ। अगर आप ख़राब कंपनी में भी फंसे हुए तो इसको भी बताइए कि ये कंपनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है, लोगों को ला करके फंसा देता है, कफिल भी है तो भी आप कीजिए। ये अगर आप करोगे तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि सऊदी हुकूमत भी चाहती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जितना भी कफिल या कंपनी लोग काम कर रहे हैं हम उन पे एक्शन लें। लेकिन हुकूमत को ये चीज़ पता कैसे चलेगा, जब हम और आप हाईलाइट करेंगे तब उनको पता चलेगा। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, वो बंदा जो यूपी से कुवैत गया था ड्राइवर का जॉब में, वो वहाँ पे फंस जाने के बाद ये बात अपनी फैमिली को बताई। अब फैमिली वालों ने एजेंट से कांटेक्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा मसला है। एजेंट बोलता है वो जेल में है, उसको निकालने के लिए 40,000 रुपये चाहिए। फिर उसके बाद खबर आती है कि वो शख्स की डेथ हो गई कुवैत में। अब आप ही लोग बताइए, इतना सपना लेकर के गया होगा वो बंदा, उसका फैमिली वालों का कितना सपना रहा होगा, अभी उन पे क्या बीत रही होगी। अल्लाह उनके फैमिली को सब्र दे। तो भाई कोशिश करिए, आपके आसपास में जो भी गरीब लोग, नीडी लोग बाहर आने का कोशिश कर रहे हैं, उनको सही गाइड करके बुला लीजिए। आपकी छोटी सी मदद और गाइडेंस से किसी की ज़िंदगी बन जाएगी। ज़िंदगी भर आपको दुआ मिलेगा उस बंदे का और उसका फैमिली का।
अब बात करते हैं सऊदी अरबिया से जुड़ी जो अपडेट है उसकी। देखिए, मुरूर के तरफ से एक अपडेट है। सऊदी अरबिया का जो ट्रैफिक अथॉरिटी है उनके तरफ से उन्होंने ये कहा है 10 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी का आगे का सीट में नहीं बैठ सकता। इससे उनके जान को खतरा हो सकता है और ये ट्रैफिक वायलेशन में भी आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप बच्चों को आगे का सीट में बैठाते हो तो आपको फाइन लग सकता है। इसके बाद दूसरी अपडेट है तंबाकू सिगरेट से जुड़ा हुआ। देखिए, कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ था कि गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे अच्छा कंट्रोल कौन सा देश का है तंबाकू, सिगरेट या फिर जो बाकी नशा करने की चीज़ें हैं उस पर। तो ये सर्वे में सबसे नंबर 1 पे सऊदी अरबिया निकला। इसका रीज़न जब देखा गया तो ये पता चला कि सऊदी अरबिया में नशा करने वाली जितना भी चीज़ है उस पर बहुत कड़े कानून लगे हुए हैं और उन सब की जो प्राइस है वो भी बाकी देशों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो अभी हुकूमत ने ये कानून लगा दिया है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको कोई भी दुकान वाला तंबाकू, सिगरेट ये सब नहीं दे सकता। उनके पास राइट है, अगर कोई बच्चा ख़रीदने भी जाता है तो उससे एज कंफर्म करने के लिए कोई भी आईडी प्रूफ मांगे। दूसरी बात, कोई भी दुकानदार अब आपको खुला सिगरेट नहीं देगा, 1 पीस 2 पीस नहीं बेच सकता। वो आपको पूरा का पूरा पैकेट लेने के लिए बोलेगा और आपको लेना पड़ेगा। तीसरी बात, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा ये जितने भी आइटम्स हैं इस पर कोई भी प्रमोशनल ऑफ़र नहीं होगा। जो उसका एक्चुअल प्राइस है उसी प्राइस में दुकानदार को भी बेचना होगा, लोगों को भी ख़रीदना होगा। इसके अलावा जितना भी पब्लिक स्टेशंस होते हैं, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बस स्टेशन हो गया, टैक्सी स्टेशन हो गया, ये सारे जगह पे कोई भी सिगरेट, गुटखा नहीं बेच सकता। तो ये थी आज की ज़रूरी अपडेट। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।